हेलो एवरीवन, राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 19 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में जो कंवर ताल झील है तो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा बिहार। बिहार राज्य में स्थित है। बिहार में गंगा की जो सहायक नदी है, ऐसे गंगा नदी रहती है, यहाँ जो गंडक नदी है, तो गंडक नदी में ऐसे बना है ये कंवर ताल झील। एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है, बिहार के गेसू सराय जिले में स्थित है और इसकी जो संरचना रहती है तो ये सांप के आकार की रहती है और इसका निर्माण वृद्धावस्था में, नदियों की वृद्धावस्था के दौरान होता है। अब यहाँ ये भी रहता है कि स्वच्छ जल का भी इसमें प्राप्ति हो सकती है और इकोसिस्टम बेहतर हो जाता है। RERA रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रेरा के तहत जो पंजीकृत होने वाले अनिवार्य रूप से जहाँ भूमि क्षेत्र है तो 500 वर्ग मीटर से अधिक या जहाँ पर अपार्टमेंट की संख्या 8 से अधिक हो। इसमें दो प्रकार की जैसे भूमि इसमें शामिल की जाती है, पहले आवासीय वाले और दूसरा कमर्शियल वाले, जो भी अचल संपत्ति दोनों पर लागू होता है। ये कहलाता है रेरा, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एजेंसी। अब हाल ही में एनजीटी के द्वारा क्या प्रावधान किया है? एनजीटी के द्वारा जो यूपी में धनौरी जो वेटलैंड है, जिसे धनौरी वेटलैंड को 2020 में इसे धनौरी वेटलैंड को जो धनौरी झील है उसे वेटलैंड का दर्जा दिया गया था। इसमें यह है कि एनजीटी के द्वारा किया गया है कि इसके आसपास जो है मानव गतिविधियों के दौरान क्या होते हैं, भूमि अंतर संसदीय संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इसकी स्थापना 1889 में की गई थी। कथन नंबर 2, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, केवल एक कथन सही है। 1889 में इसकी स्थापना हो जाती है। इसमें जो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन है वो उनके सदस्य इसमें आके शामिल होते हैं। इसकी स्थापना तो 1889 में हुई थी, जब उसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में था, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। जो हाल ही में भारत के वाइस प्रेसिडेंट है, तो G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में मंत्री मौके के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ वार्तालाप किया है। अब जो इसका उद्देश्य ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि लोकतंत्र को बढ़ावा देने के साथ साथ वर्ल्ड पीस को बढ़ावा देगा। वर्तमान में इसके जो सदस्यों की संख्या है 179 प्लस 13 इसमें सहायक सदस्य हैं। इसका 1921 में इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में प्रतिस्थापित कर दिया गया था। सेतु बंधन योजना किस मंत्रालय के द्वारा की गई पहल है? तो इसका सही जवाब होगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। आगे देखें, हेपेटाइटिस सी नमक जो बीमारी है एक वायरस संक्रमण के द्वारा होने वाली बीमारी है और इसके द्वारा है कि जो मानव का शरीर इससे प्रभावित होता है। कहाँ क्या प्रभावित है? लीवर इससे प्रभावित होता है। संक्रामित व्यक्तियों के संक्रामक वायरस संक्रमण के द्वारा इसका प्रसार होता है, लेकिन ये किसी व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा इसका प्रसार नहीं होता। स्पेशल लिपिटेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट को असाधारण क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। कथन नंबर 2, यह केवल आपराधिक मामलों
के लिए दायर की जा सकती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 136 के अंतर्गत एक क्या है, डिस्क्रिमिनेशन पावर दी गई सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट डिस्क्रिमिनेशन जुरिडिक्शन के लिए जो पावर दी गई, इसके तहत ये रहता कि अगर यदि किसी कोर्ट के द्वारा, यदि कोई कोर्ट है, हाई कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उस कोर्ट के द्वारा या तो कोई जजमेंट दिया गया हो, या डिक्री दिया गया हो, या ऑर्डर दिया गया हो, इनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अब इसके तहत नवजात सिंह सुखर मामला वर्सेस गुजरात ऑफ स्टेट 2023 में जो रहा, तो उसके तहत ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसके तहत जो सुनवाई करती है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक विशेषाधिकार के तौर पर दिया गया है। तो यहाँ जो अपील होगी तो दो प्रकार से अपील हो सकती है। एक तो खुद पीड़ित पक्षों के द्वारा कर दिया जाता है, पीड़ित पक्षों के द्वारा, और दूसरा इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सोमोटू के तहत स्वयं संज्ञान ले सकती है। जावेद सुकैत अली कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सोमोटो के तहत उसके संज्ञान में लेकर सुनवाई की है। पार्वोवायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन से है? तो इसका सही जवाब होगा ये तितलियों से संबंधित एक बीमारी है। इस वायरस का जो वर्तमान में प्रसार जो देखा गया है तो तमिलनाडु में देखा गया है। और एक क्या है, SSDNA है, SSDNA सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस है। देखें, जो स्पेशली पिटीशन है तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है। अब उसमें है कि कभी कोई व्यक्ति भी स्वयं दायर कर सकता है, ये तो फिर वो डिस्क्रिमिनेशन पावर के तहत उसको प्राप्त है जुरिडिक्शन, तो वह सोमोटो के तहत सुनवाई कर सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है कि शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक के अंदर यह किया गया कि युवा कला प्रशिक्षण फेलोशिप 2023 में क्या करें, प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम चलाया गया। ये 3 माह के लिए चलाया गया है, जिसके अंतर्गत ये रहेगा कि जितने मध्य प्रदेश के जितनी जनजाति से संबंधित जितने व्यक्तित्व रहेंगे, उनको जनजातीय लोक कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के जनजातीय संग्रहालय के माध्यम से 3 माह तक जनजातीय व्यक्तियों के या युवाओं को 10,000 रुपये की नगद फेलोशिप प्रदान की जाएगी। इसके तहत जैसे नाट, वंदना, गायन, चित्रकला, शिल्प आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। संघन मिशन 5.0 के तहत जो चलाया गया, तो इसके अंतर्गत दे रहा है कि 0 से 5 वर्ष तक के युवा बालक शामिल होंगे, बच्चे शामिल होंगे, और गर्भवती महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। जो मुख्य अपर सचिव हैं उनके द्वारा घोषणा की गई कि इसके तहत यह भी है कि पहली बार यूबिन पोर्टल के तहत डिजिटल मंच के माध्यम से इसको संचालित किया जा रहा है। यूबिन पोर्टल जो है उस पोर्टल के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा। इसका जो चरण है तो 3 चरणों में किया गया था। पहला चरण अगस्त में किया गया था, 7 से 12 अगस्त। दूसरा किया गया था 11 से 16 सितंबर, और तीसरा वाला किया गया था अक्टूबर में। कब किया गया था? 9 से 14 अक्टूबर के बीच चालू किया गया था। इस मिशन संघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को एवं गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके तहत जो टीकाकरण किया जाएगा तो 100% टीकाकरण का प्रावधान किया गया है 100%। पांडोरना जिला के बारे में कि 5 अक्टूबर 2023 को MP गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिए गए, 55 नंबर का जिला घोषित किया गया है।
अब जिले के तहत है कि इसके तहत 2 तहसील आएंगी, एक तो सौसर तहसील आ जाएगी, दूसरा पांडुरना तहसील आ जाएगी। ये जो पांडुरना है, पांडुरना जो ज़िला बना, तो इस ज़िला के जो तहत नदी जाती है जाम नदी, ऐसे जाती है। अब जाम नदी के किनारे क्या है, गोटमार का मेला लगता है, गोटमार का मेला लगता है। अब जो एमपी का हीरा है, हीरा को क्या किया गया, हीरे को जीआई टैग दिया गया है। एमपी के जो हीरा है, हीरे को क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। और जो पन्ना है, पन्ना प्लस छतरपुर राजनगर। पन्ना से और राजनगर के बीच। पन्ना से जो छतरपुर का राजनगर है उसके बीच क्या किया जाएगा, भारत का पहला हीरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। पहले यहाँ की इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला टेस्ट चैंपियनशिप 2023, इसमें जो छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया गया है, आयोजन के साथ एमपी इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। जीतने वाला पहला, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। भारत का पहला डायमंड कॉरिडोर मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर ज़िले के बीच प्रोजेक्ट हर्षा जो चला है, तो प्रोजेक्ट हर्षा 1 और प्रोजेक्ट हर्षा 2, तो जो छतरपुर की राजनगर तहसील है, राजनगर और पन्ना से दोनों के बीच ये हीरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इंदौर करेगा इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट की मेजबानी। अब इसमें देखिए सनी लोग जो है तो बड़वानी में बनाया जा रहा है, ग्वालियर में नांग लोग बड़वानी में, पीताम्बरा माई लोग दतिया में। रविदास मंदिर धाम जो कॉरिडोर बन रहा है तो ये बन रहा है दतिया में। हनुमान मंदिर लोग जो कॉरिडोर बन रहा है ये बन रहा है छिंदवाड़ा में। और जो भदवा देवी का जो बन रहा है, भदवा कॉरिडोर जो बन रहा है तो नीमच में बनाया जा रहा है। ये जो भदवा है तो भील जनजातियों की क्या है, माता है, देवी है। भदवा माता मंदिर भारत में शक्ति को प्रदर्शित करने वाले महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। दो 2023 के एशियाई खेल के संदर्भ में देखिए, एशियन गेम्स 2023 19वें नंबर के एशियन गेम थे और इसका जो आदर्श वाक्य दिल से दिल एट द रोड फ्यूचर, इसका जो शुभांकर है मेमोरीज ऑफ जियांग, और इसका उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक रहे हरमनप्रीत और बोरगोहेन शामिल रहे, और जो समापन ध्वजवाहक रहे प्रियार श्रीजेश, यहाँ के गोलकीपर रहे। भारत के द्वारा इसमें जो पदक की संख्या है कुल पदक की संख्या है 107, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। भदवा माता लोक कॉरिडोर का निर्माण कहाँ किस जिले में किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा नीमच। नीमच में भदवा माता लोक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। झूला दरवाजा किस शहर में स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 रीवा।